हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू चैप्टर वाइज। तो चैप्टर नंबर 19 यूनिट नंबर 6। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, यह लोक तथा निजी का संयुक्त उपक्रम है। सेकंड क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, कीन्स ने। थर्ड क्वेश्चन, बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली का प्रचलन प्रारंभ हुआ, कब से हुआ? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, नव आर्थिक नीति 1991 से। फोर्थ क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था के किस रूप में उदारवादी व्यवस्था पाई जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में परिप्रेक्ष्य में समग्र आर्थिक प्रणाली के आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, 3 भागों में। सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में उद्योगों की पदोन्नति के लिए क्षेत्रों का निर्धारण किस औद्योगिक नीति के तहत किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, औद्योगिक नीति 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुणों में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, इस प्रणाली में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वैश्वीकरण के ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह का प्रभाव डाला है, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव डाला है, किस तरीके का प्रभाव डाला है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। यह भारतीय उद्योग को विश्व के उद्योगों से जोड़ता है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था को नया आयाम देता है, इसने भारतीय कामगारों को विश्व प्रतिस्पर्धी बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उदारीकरण के अंतर्गत मूल परिचालक सिद्धांत है, क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, पूर्णतः अविनियमित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 10, उदारीकरण का क्या अर्थ है? सो इसके करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, इसने लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, निजीकरण की भारत में क्या भूमिका रही है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। सरकारी स्वामित्व का निजी स्वामित्व में स्थानांतरण, यह उदारीकरण को प्राप्त करने का एक साधन है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एलपीजी का हमारे देश में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। मुद्रास्फीति पर रोक, निजी विदेशी निवेश का प्रवाह, विदेशी विनिमय कोषों में पर्याप्त वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन एलपीजी का ऋणात्मक प्रभाव रहा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ए और सी। एक कंपायमान अर्थव्यवस्था, कृषि की अवहेलना। क्वेश्चन नंबर 14, देश की आर्थिक व औद्योगिक स्थिति की दयनीय दशा को देखते हुए किस सरकार द्वारा नवीन आर्थिक नीति 1991 में लाई गई? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, पी.वी. नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 15, नवीन आर्थिक नीति 1991 में कुछ प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। उन उद्योगों की संख्या कितनी थी जिन्हें लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नवीन आर्थिक नीति 1991 के पश्चात सरकार द्वारा उठाए गए कदम का मुख्य उद्देश्य था, क्या था उसका उद्देश्य? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। देश की पिछली औद्योगिक उपलब्धियों को मजबूत करना, भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, विदेशी पूंजी निवेश को सरल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नवीन आर्थिक नीति 1991 की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं था, क्या शामिल नहीं था? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, निजी क्षेत्र के उद्यम, यानी निजी क्षेत्र के उद्योग। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1991 की आर्थिक नीति की आलोचना उसके सामाजिक उद्देश्यों की अवहेलना को लेकर की जाती है,
इन सामाजिक उद्देश्यों में शामिल है। क्या शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्षेत्रीय संतुलित विकास को प्रोत्साहन, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, आधारभूत एवं मूल उद्योगों का तीव्र विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राज्य द्वारा भारत में उद्योगों का प्रथम संचालन और स्वामित्व का उल्लेख किस वर्ष के भारतीय वित्त आयोग की रिपोर्ट में मिलता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, 1988 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष सरकार द्वारा एक वाणिज्यिक उद्योग विभाग की स्थापना की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, वर्ष 1905। क्वेश्चन नंबर 22, किस अधिनियम के द्वारा उद्योगों का विकास राज्य का विषय हो गया और केंद्र के पास तकनीकी शिक्षा और निर्देश देने का अधिकार रह गया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, औद्योगिक नीति से आप क्या समझते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, औद्योगिकरण को प्राप्त करने के लिए एक नीति। क्वेश्चन नंबर 24, औद्योगिक नीति में सरकार का ध्यान किस पर होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ए और बी, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, औद्योगिक नीति 1948 में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के महत्व को स्वीकार करते हुए उद्योगों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, 4 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, औद्योगिक नियमन अधिनियम 1991 का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, निजी क्षेत्र का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, औद्योगिक नियमन केंद्र सरकार को किस प्रकार की शक्ति प्रदान करती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नए उद्योगों की स्थापना करना, पुराने उद्योगों का विस्तार करना, उद्योगों द्वारा स्थान परिवर्तन के लिए लाइसेंस जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, औद्योगिक नीति 1956 द्वारा नीति के मुख्य तत्व में शामिल कौन सा शामिल नहीं है? जो औद्योगिक नीति 1956 थी के द्वारा जो नीति के मुख्य तत्व में कौन सा शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, औद्योगिक नीति 1947 की मुख्य बातों में शामिल है, कौन सी शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। बड़े उद्योगों के स्थान पर छोटे उद्योगों के विकास को केंद्रीय स्थान दिया गया। आर्थिक विकास के मुख्य लक्ष्य के रूप में आत्मनिर्भरता को स्वीकार किया गया। विस्तृत लाइसेंसिंग नीति का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, औद्योगिक नीति 1980 द्वारा सरकार ने जिन क्षेत्रों में कार्य करना प्रारंभ किया उनमें शामिल थी, क्या शामिल थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। पिछड़े प्रदेशों में उद्योगों को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुटीर उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाना, आधुनिक प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में जहां निवेश संभव नहीं है वहां पर विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, लोक उपक्रम में निहित औद्योगिक एवं आर्थिक क्रियाएं क्रियान्वित की जाती है किससे? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से। क्वेश्चन नंबर 32, लोक उपक्रम में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालय व चिकित्सालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्रता के समय भारत में स्थापित एकमात्र लोक निगम था, क्या था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के समय देश में 5 लोक उपक्रम संचालित थे, जिनमें शामिल है, कौन सा शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, ये सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम और पुनः वार्ष वित्त निगम। क्वेश्चन नंबर 35 लोक उपक्रम की विशेषताओं में शामिल है, क्या शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सरकारी पूंजी से संचालित होती हैं। ये उपक्रम सरकारी विधान द्वारा निर्देशित, नियंत्रित एवं संचालित होती हैं। दैनिक प्रशासनिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप मुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में कौन सी समस्याएं लोक उपक्रम की है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। राजनीतिक हस्तक्षेप, निम्न स्तरीय कार्यकुशलता, प्रबंधन की समस्या। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन है जो क्षेत्रीय इकाइयों के लिए अधिक समस्याएं उत्पन्न करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। समन्वय का अभाव, प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारियों का उपलब्ध न होना, राजनीतिक हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 38 लोक उपक्रम तथा निजी उपक्रम के बीच भेद की मुख्य बातें कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। लाभ कमाने का उद्देश्य, जनता के प्रति जवाबदेही, कार्यों की विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 39 लोक उपक्रम का महत्व क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, तकनीकी विकास एवं विदेशी सहायता। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम का औचित्य क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। आधारभूत सेवा प्रदान करना, प्रकृति संसाधनों का विकास करना, आर्थिक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक उपक्रम के प्रकार नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मारुति उद्योग लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की जनगणना करता है और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित करता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 43 केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न केंद्रीय प्रतिष्ठानों की पूंजी पुनः संरचना से संबद्ध प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा संसाधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, लोक निगम उद्योग विभाग की। क्वेश्चन नंबर 44 कौन सा एक संगठन नीतियों तथा क्रियाविधि में संबंध का सर्वश्रेष्ठ विवरण देता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, नीतियों की अंगीकृत करने से पूर्व क्रियाविधियां निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किस प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम में लिपिक वर्गीय नियंत्रण सर्वव्यापी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, विभागीय उपक्रम। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में कौन सा विभागीय संगठन का भाग नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ऐच्छिक अभिकरण। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विभागीय रूप से प्रतिबंधित लोक उपक्रम का लक्षण नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उद्यम के उत्पादन और सेवाओं की कीमत बाजार शक्तियों से निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 48 भारत में उपलब्ध लोक उद्यम की विभिन्न संरचनाओं में विभिन्न निम्नलिखित में कौन सी एक पृथक कानून द्वारा अधिनियमित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, निगम। क्वेश्चन नंबर 49 भारत में निम्नलिखित स्वरूप के सार्वजनिक उद्यमों में से कौन सा एक पृथक विधिक अधिनियम के द्वारा गठित किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, लोक निगम। क्वेश्चन नंबर 50 लोक निगमों में निम्न में कौन सी विशेषताएं होती हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। राज्य का पूर्ण स्वामित्व, पृथक विधिक अस्तित्व, क्रमिक सिविल सेवक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जब कोई कंपनी ऐसी स्थिति में आ जाए कि वह किसी अन्य कंपनी के प्रबंधन पर नियंत्रण पा ले तो वह अपने आप बन जाती है, क्या बन जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, सूत्रधारी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 52 निम्न में से कौन सा ऐसा साधन है जो भारतीय संसद को लोक निगमों पर नियंत्रण रखने के लिए उपलब्ध नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी,
निगम के अध्यक्ष का संसद के प्रति सीधा उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, कम परामर्श होता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा का प्रतिष्ठान नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी विभागों की प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, संगठन एवं पद्धति विभाग। क्वेश्चन नंबर 56, लोक निगम की नीति का प्रमुख प्रारूप कौन निश्चित करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मंत्री। क्वेश्चन नंबर 57, सरकारी संगठन का कौन सा स्वरूप सर्वाधिक प्रचलित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, विभाग। क्वेश्चन नंबर 58, सरकारी उद्यम प्रबंधन के लिए एक प्रारूप भारत में नहीं है, क्या नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, प्रचलन संविदा। क्वेश्चन नंबर 59, सरकारी कंपनी का लक्षण नहीं है, क्या नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, स्वयं का लेखा परीक्षण मंडल सरकारी कंपनी का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 60, एस खेरा ने सरकारी कंपनियों को कितने विभागों में विभक्त किया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, 8 भागों में। क्वेश्चन नंबर 61, एक कंपनी के अभिलक्षणों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, उसका अपना निजी लेखा परीक्षा बोर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में लोक उपक्रमों के प्रबंधन में शामिल समस्याएं हैं, कौन सी समस्याएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। राजनीतिक हस्तक्षेप, निम्न स्तरीय कार्यकुशलता, प्रबंधन प्रारूप की समस्या। क्वेश्चन नंबर 63, लोक उपक्रम पर नियंत्रण किन रूपों में किया जाता है? क्वेश्चन आंसर है डी, संसदीय नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण और कार्यपालिका नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 64, लोक उपक्रमों की जवाबदेहिता को किन रूपों में स्पष्ट किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, उपभोक्ता तथा जनता के हितों की रक्षा करना, अक्षमता तथा अनियमित पर नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा के युग में लोक उपक्रमों को स्वावलंबी बनाना। उपरोक्त सभी ये जो तीनों हैं ये सारे ही इसके स्पष्ट रूप प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ज्ञापन समझौता MOV क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, यह लोक उपक्रम से और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य एक समझौता है। क्वेश्चन नंबर 66, लोक उद्यम में समझौता ज्ञापन का क्या अर्थ होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, यह प्रबंधन को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 67, लोक उपक्रम समिति को क्या कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, कोपू। क्वेश्चन नंबर 68, लोक उपक्रम समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा में से कुल कितने सदस्य होते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 22। क्वेश्चन नंबर 69, लोक उपक्रम समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक के लिए होता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, विनिवेश का क्या अर्थ होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ शेयरों को निजी क्षेत्र को बेचना। क्वेश्चन नंबर 71, अगर किसी कंपनी में सरकार की इक्विटी 50% कम हो तो वह कंपनी किस तरह की कंपनी होगी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, निजी कंपनी होगी। क्वेश्चन नंबर 72, भारत सरकार द्वारा विनिवेश क्यों किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों ही, उद्यमों की कार्य क्षमता में सुधार के लिए और उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, विनिवेश के क्या लाभ हो सकते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, बीमार उद्योगों को पुनः जीवन मिलता है। विनिवेश से सरकार को क्या हानि होती है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। विनिवेश प्रक्रिया के घाटे पर शेयर बिक्री, लघु उद्योग कुटीर उद्योग समाप्त होना, पूंजीपतियों के पास पूंजी का संकेंद्रण बढ़ना।
यानी जो पूंजीपति होते हैं वो और पूंजीवादी होते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विनिवेश नीति के तहत विनिवेश करते समय सरकार को क्या ध्यान रखना होगा? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, सरकारी क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51% हो। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब की गई? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, वर्ष 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, नई आर्थिक नीति की विनिवेश नीति के लक्ष्य में शामिल नहीं है। क्या कौन सा जो है लक्ष्य में शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, लीक उपक्रमों की निम्न पार्श्विका की आलोचना से बचना। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में कौन सा असत्य है? भारत में सार्वजनिक उपक्रम का प्रबंधन डैश चलाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है, कौन चलाता है? निजी लिमिटेड कंपनियां, डी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक निगम के संदर्भ में सही कथन नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, सरकारी विभागों पर बजट लेखाकरण तथा लेखा परीक्षण से संबंधित लागू होने वाले नियम एवं प्रक्रियाएं इस पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 80, स्वतंत्र नियामक आयोग डैश कार्य करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, नियामक प्रशासनिक अर्ध न्याय की सभी कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, लोक निगमों की स्थापना डैश कार्य करने के लिए की जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, सामाजिक कार्य करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, लोक निगमों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गलत है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, वे अपना कार्य पूर्णतया निजी व्यापारिक संगठनों की भांति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, लोक निगमों की स्थापना का कारण क्या था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, सरकारों के द्वारा व्यापारिक और वित्तीय कार्य हाथ में लेना। क्वेश्चन नंबर 84, सरकारी निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, ARC ने निगम के स्वरूप को उत्तम प्रबंधन का स्वरूप नहीं माना। क्वेश्चन नंबर 85, संयुक्त पूंजी लिमिटेड कंपनी जैसे संगठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, उसके लिए विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है, कार्यपालक कार्यवाही द्वारा उसे स्थापित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिन्हें लोक क्षेत्रक प्रबंधन में गत 2 दशकों में देखा गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, संयुक्त क्षेत्रक उद्यमों का विकास, लोक क्षेत्रक उपक्रमों के श्रमिक संघों के कार्यकलापों में युसा, लोक क्षेत्र का निम्न सामाजिक अग्रता क्षेत्रों में प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 87, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष 1992, राष्ट्रीय निवेश कोष 2005, विनिवेश मंत्रालय की स्थापना 1999, विनिवेश आयोग की स्थापना 1996। क्वेश्चन नंबर 88, वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति के विषय में विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति ही आगामी औद्योगिक नीति का आधार रही है। इस औद्योगिक नीति में उद्योगों का विभाजन अधिक लोचपूर्ण था। इसी नीति में सरकार ने समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया। क्वेश्चन नंबर 89, मैचअप करना है सही। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी,
आंसर नंबर बी, सरकारी विभाग के एक प्रमुख उप प्रभाग के रूप में संगठित है। क्या कौन सा है? तो विभागीय उपक्रम कहा जाता है। सरकारी स्वामित्व तथा व्यवसाय प्रबंधन के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? तो लोक निगम। संस्था के अंतर नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और सरकार द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। सरकारी कंपनियों को बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए अभिकल्पित है नियंत्रण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 90, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर आर्थिक उदारीकरण की नीति के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी शेयरों का विनियमन, लाइसेंसिंग और कोटा प्रणाली को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 91, मैचअप करना है समिति रिपोर्ट और विषय रिपोर्ट में। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, आयंगर समिति, सरकारी तंत्र का पुनर्संगठन, गोरवाला रिपोर्ट, राज्य उद्यमों का कार्यक्षम संचालन, पाल एच रिपोर्ट, सरकारी औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों का प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट सही है। लोक उद्यम चयन बोर्ड कंपनी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 93, लोक नियोजन हेतु संविदा नियोजन की वकालत की जाती है, क्यों की जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सत्य हैं। यह एक अस्थायी प्रकृति का परियोजनात्मक कार्य होता है जो निर्धारित समय में समाप्त किया जाना चाहिए। इसके लिए अल्प अवधि के लिए विशिष्टीकृत कौशल तथा निवेश आवश्यक होते हैं। यह नियोजन का वैध तथा स्वीकृत स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 94, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 1988 केंद्रीय उपक्रमों की संख्या 237, तीसरी उद्योग नीति 1971, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1953। क्वेश्चन नंबर 95, वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है। देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष 1948 में की गई थी तथा उद्योग को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सार्वजनिक निजी क्षेत्र के महत्व को स्वीकारा इस नीति की घोषणा तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 96, लोक निगमों पर सर्वोपरि नियंत्रण किसका होता है? सबसे पहले? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, मंत्री का और संसद का। क्वेश्चन नंबर 97, उदारीकरण के प्रभाव के कारण भारत में पब्लिक सेक्टर उद्यमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियां उभर रही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही। संक्रियात्मक स्वायत्तता की दृढ़ बनाना, प्राइवेट सेक्टर के साथ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, सरकारी उद्यमों में आपसी प्रतिस्पर्धा अभिप्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 98, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सार्वजनिक उद्यम विभाग 1985, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड 1973, लेखों का विभागीकरण 1976, लेखा परीक्षा बोर्ड 1968। क्वेश्चन नंबर 99, सार्वजनिक उद्यमों के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड। सार्वजनिक निगम व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंधन में अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता होती है। विभागीय उद्यम में व्यापक विधायी एवं
कारणी नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 100, विनिवेश आयोग ने लोक उद्यमों में के कर्मचारियों के लिए एक स्टॉक ऑप्शन स्कीम प्रस्तावित की है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लोक उद्यम से उसके कर्मचारियों को शेयरों का भौतिक स्थानांतरण होना, शेयरों का प्रबंधन विशेषज्ञों से बने एक न्यास द्वारा किया जाना, नए कर्मचारियों को शेयरों का आवंटन। क्वेश्चन नंबर 101, भारत के ONGC की कार्यप्रणाली यह बतलाती है कि सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय ने उसे सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड। वित्तीय स्वायत्तता दे रखी है, संक्रियात्मक स्वतंत्रता दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 102, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के एक नियंत्रक कंपनी के रूप में विलय का प्रस्ताव अभी कल्पित किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लचीलापन और समन्वय लाने के लिए, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, वित्तीय हानि रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 103, 103, भारत सरकार की नवरत्न नीति लोक उद्यमों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, लचीलापन, वित्तीय स्वायत्तता और प्रशासकीय स्वायत्तता की। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में संयुक्त पूंजी कंपनी पद्धति के सार्वजनिक उद्यमों के संगठित करने की लोकप्रियता के कारण निम्न में से कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यह आसान और सुविधाजनक है, कानून एकदम विद्यमान है, सरकार अनुदेश दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत में सार्वजनिक उद्यमों की सीमित सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक सबसे महत्वपूर्ण है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। स्वायत्तता का अभाव और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्य लक्ष्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 106, कथनों पे विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट। वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति में औद्योगिक संबंधों पर विशेष बल दिया गया, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं प्रबंधन में उनकी भागीदारी पर ध्यान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 107, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड, भारतीय कंपनी 1956 के अधिनियम के द्वारा पंजीकृत होती है। इस अधिनियम के अनुसार सरकारी कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार का 51% हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 108, असत्य है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही असत्य है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के समय देश में 4 लोक उपक्रम थे। 1935 के अधिनियम के द्वारा उद्योग का विकास राज्य का विषय हो गया। ये दोनों ही असत्य है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन से कृत्य केंद्रीय स्तर पर लोक उद्यम विभाग के हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही। 3, नियंत्रक मंत्रालयों को तकनीकी और विशेषज्ञों की सहायता देने के लिए केंद्र बिंदु का काम करना, लोक उद्यम चयन मंडल के सचिवालय के रूप में काम करना, लोक उपक्रमों के कार्यचालन के विषय में समय समय पर संसद को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 110, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा, जॉन मेनार्ड किन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था के दो प्रकार होते हैं। बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित प्रणाली 1991 में आई थी। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में उद्योगों की प्रोन्नति का निर्धारण 1956 की औद्योगिक नीति के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे लोक उद्यम एकक है जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, थर्ड एंड फोर्थ। ऑर्डिनेंस स्कूल जबलपुर और भारी यान कारखाना आवरी। क्वेश्चन नंबर 112,
मैचअप सही उत्तर बताना है जो सही कथन है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड। एन माल्या के अनुसार लोक उपक्रमों से आज से सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अंतर्गत चलाए जाने औद्योगिक, कृषि, वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थानों से है। एच हैसन के अनुसार लोक उपक्रमों से आज से सरकारी स्वामित्व के स्थापित तथा नियंत्रित ऐसी स्वायत्तशासी या अर्ध स्वायत्तशासी कंपनी तथा निगमों से है जो औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्रियाओं में संलग्न है, शामिल है यानी। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है। W.A. रॉबसन ने कहा है कि सार्वजनिक निगम सरकारी संस्थानों के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण खोज है। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार लोक निगम सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी लोक उत्तरदायित्व तथा बाजार प्रबंधन का संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 114, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर 115, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसके करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, फर्स्ट, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर 116, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। कंपनी द्वारा भारतीय कंपनी वर्ष 1956 के अधिनियम के द्वारा पंजीकृत होती है। इस अधिनियम के अनुसार जिस कंपनी में 51% हिस्सेदारी सरकार की होती है उसे सरकारी कंपनी कहते हैं। रॉबसन के अनुसार लोक उपक्रमों को 7 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें बहुउद्देशीय विकास परियोजना से लेकर नवीन उद्देश्य एवं सेवाएं सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 117, सो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, फर्स्ट, केवल फर्स्ट। लोक उपक्रमों में जनता का पूंजी निवेश तथा निजीकरण की अनुशंसा अनेक विशेषज्ञ समितियों द्वारा की जाती रही है। क्वेश्चन नंबर 118, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट। उदारीकरण राज्य की भूमिका का पुनरीक्षण तथा उसकी संरचनाओं, संस्थाओं और उसकी प्रक्रिया में बदलाव की मांग करता है। क्वेश्चन नंबर 119, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है। पियरे गुइसलैंड के अनुसार संपत्तियों या प्रक्रियाओं पर सरकारी स्वामित्व व नियंत्रण को निजी क्षेत्र को सौंपना ही निजीकरण है। निजीकरण के घोषित उद्देश्यों में वैश्विक आर्थिक तंत्र को किसी देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी का समावेश। क्वेश्चन नंबर 120, मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार कीजिए, क्या विचार है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट। मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली में बाजार तंत्र के संचालन के साथ राज्य की भूमिका भी साथ साथ चलती है। क्वेश्चन नंबर 121, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट। निजीकरण का अर्थ होता है सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है, जो गलत है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, विनिवेश से प्राप्त 75% आय का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की कुछ चुनिंदा योजनाओं के लिए जो स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा तथा रोजगार को बढ़ावा दे। क्वेश्चन नंबर 123, जो असत्य है उसे बताना, जो सत्य है उसे बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। विनिवेश आयोग का पुनर्गठन वर्ष 2001 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 124, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है। वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति में औद्योगिक संबंधों पर विशेष बल दिया गया। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं प्रबंधन में उसकी भागीदारी पर ध्यान दिया गया। वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति में सरकार बीमार
इकाइयों को अपने हाथ में लेकर इन इकाइयों को पुनः स्थापित एवं इनका प्रबंधन देखेगी। क्वेश्चन नंबर 122, कथनों पे विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है। विनिवेश का तात्पर्य सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार के स्वामित्व वाले सभी अथवा आंशिक शेयरों को बेचने से है। विनिवेश एवं निजीकरण में सिर्फ इतना अंतर है कि विनिवेश के बाद भी संबंधित उपक्रम पर सरकार का स्वामित्व, प्रबंधन तथा नियंत्रण बना रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।